Welcome to Classic Academy. Today we are beginning Introduction to Algebra, where we will learn how to use letters to represent numbers and make maths simpler. So let's dive in. Introduction to Algebra. Now what is Algebra? Algebra हमारा एक पार्ट है मैथमेटिक्स का जहाँ पे हम स्मॉल लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। स्मॉल लेटर्स आपके कोई भी हो सकते हैं, ए बी एक्स वाई अलॉन्ग विद नंबर्स। तो इससे हमारा एक एक्सप्रेशन फॉर्म होता है। तो ये हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है और इस चीज़ को हम कहते हैं एल्जेब्रा। सो जो लेटर्स होते हैं ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं जो अननोन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। अननोन वैल्यूज मतलब कि वैल्यूज हमें पता नहीं है और ये फिक्स नहीं है, ये आपकी चेंज हो सकती है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग ओनली नंबर्स हम लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं रूल्स बनाने के लिए। जैसे कि अगर आपके पास 5 चॉकलेट्स हैं और आपको एक्स मोर चॉकलेट्स मिलती हैं। 5 हमारे पास चॉकलेट्स थी, अब हमें एक्स मोर मिली है। वी डोंट नो कि हमें कितनी और मिली है, वी जस्ट नो कि हमने उस नंबर को एक्स से रिप्रेजेंट किया है। अब ये एक्स आपका 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, वी डोंट नो। तो हम कैसे इस एक्सप्रेशन को फॉर्म करेंगे? तो अगर हमारे पास 5 चॉकलेट्स हैं और हमें एक्स मोर मिली है, तो वी कैन से दैट कि हमारे पास अभी 5 प्लस एक्स चॉकलेट है, यहाँ पे एक्स आपका अननोन नंबर है। इट कैन बी एनी नंबर 2 3 4 5 कोई भी हो सकता है। बट इससे हमने अपना एक एक्सप्रेशन फॉर्म कर लिया है कि हमारे पास इतनी चॉकलेट होंगी और वो किस पे डिपेंड करता है? वो हमारा डिपेंड करता है कि एक्स की वैल्यू क्या है। नाउ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे कॉम्बिनेशन होते हैं नंबर्स के, कोई भी नंबर हो सकता है आपका 1 2 5 10, लेटर्स के लाइक एक्स वाई जेड ए बी सी जो हमारी अननोन वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके अंदर हम बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज करते हैं लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यहाँ पे हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है 3x + 5। जैसे कि हमने देखा कि इसमें एक नंबर है, वेरिएबल है एंड एक बेसिक ऑपरेशन का यूज हो रहा है। नाउ 3x का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाइड बाय x या 3 टाइम्स x। तो जो हम किसी नंबर को किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं या दो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम जनरली मल्टीप्लिकेशन साइन को स्किप कर सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 3 into x हम इसको सिंपली 3x लिख सकते हैं एंड देन वी आर एडिंग 5 प्लस 5 का मतलब है कि वी आर एडिंग 5। सो ये हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो हमें इन नंबर्स और लेटर्स के बीच में रिलेशनशिप को शो कर रहा है। नाउ व्हाट आर लिटरल नंबर्स? लिटरल नंबर्स हमारे लेटर्स होते हैं, स्मॉल लेटर्स जो हम एल्जेब्रा में यूज करते हैं। ये लेटर्स हमारे अननोन या वेरिएबल क्वांटिटीज को जो कि फिक्स नहीं होती, जो चेंज हो सकती है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारा एक्सप्रेशन है a + b, तो इसके अंदर जो लेटर्स है a एंड b ये हमारे लिटरल नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि ये उन नंबर्स के लिए स्टैंड करते हैं जिनकी वैल्यूज हमें नहीं गिवन है, मतलब कि ये अननोन वैल्यूज है, वेरिएबल वैल्यूज हैं, दे आर नॉट फिक्स, दे कैन बी एनी नंबर, वी डू नॉट नो देयर वैल्यू, दैट इज वाई हम इनको लिटरल नंबर कहते हैं। वर्कशीट 1 क्वेश्चन 1, राइट द नंबर विच इज 5 मोर देन x। मोर देन मतलब कि हमें ऐड करना है, और क्या ऐड करना है हमें? 5। और किस में ऐड करना है? x में। 5 मोर देन x हो गया हमारा x + 5। नेक्स्ट पार्ट इज 3 लेस देन y। लेस देन मतलब कि हमें घटाना है, घटाना मतलब कि सब्ट्रैक्ट करना है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है हमें? 3। और किस में से सब्ट्रैक्ट करना है? y में से। तो हमारा आंसर हो जाएगा y - 3। नेक्स्ट पार्ट इज 2 टाइम्स z। टाइम्स का मतलब हो गया मल्टीप्लिकेशन, हमें 2 को z से क्या करना है? मल्टीप्लाई, दैट इज 2 into z। तो जब हम मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट लिखते हैं तो हम जनरली मल्टीप्लिकेशन साइन स्किप करके उसको 2z लिखेंगे। नेक्स्ट पार्ट इज 1
थर्ड ऑफ एक्स। 1/3 का मतलब हो गया हमारा 1/3। ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, और हमें किसका 1/3 निकालना है? एक्स का। तो इसका मतलब हो गया 1/3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स। तो हमें पता है कि हमें मल्टीप्लिकेशन साइन को स्किप करके उसको क्या लिखना है? 1/3 एक्स। नेक्स्ट पार्ट इज 4 मोर देन द सम ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी हमारे लिटरल नंबर्स हैं, हमें इनके सम में 4 ऐड करना है। तो सबसे पहले हमें ए और बी का सम निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे डिफरेंट वेरिएबल्स हैं तो, और ये वैल्यूज आपकी अननोन है, तो इसका सम क्या होएगा? इसका सम होएगा ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज। अब ये जो हमारा ब्रैकेट है ये हमारा सम रिप्रेजेंट करता है, और इसके अंदर हमें क्या ऐड करना है? इसके अंदर हमें 4 ऐड करना है। तो हम इस ब्रैकेट को लिख के उसके अंदर 4 ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर होगा ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस 4। Question 2. Write the following expressions using numbers, literal numbers and arithmetic operation. हमारा फर्स्ट पार्ट है x added to y। हमें ऐड करना है, क्या ऐड करना है? x। और किस में ऐड करना है? y में। तो y में हम x ऐड कर देंगे तो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा y प्लस x। नेक्स्ट पार्ट इज m इंक्रीज्ड बाय 2। अब इंक्रीज का मतलब है कि उसके अंदर एडिशन हो रहा है। कितने का एडिशन हो रहा है? 2 का। और ये एडिशन किस में हो रहा है? ये हो रहा है m के अंदर। तुम्हारा एक्सप्रेशन बनेगा m प्लस 2। नेक्स्ट पार्ट इज सम ऑफ x, y एंड z। यहाँ पे हमें 3 लिटरल नंबर्स गिवन है x, y एंड z, और हमें इसका सम निकालना है। सम मतलब कि हमें इनको ऐड करना है। तो मेरा एक्सप्रेशन हो जाएगा x प्लस वाई प्लस z। नेक्स्ट पार्ट इज 2 टाइम्स p एडेड टू 3 टाइम्स q। सबसे पहले हमें 3 टाइम्स q, 3 टाइम्स q का मतलब है 3 मल्टीप्लाइड बाय q, 3 मल्टीप्लाइड बाय q। अब इसके अंदर हमें ऐड करना है, क्या ऐड करना है? 2 टाइम्स p। 2 टाइम्स p का मतलब है 2 इंटू p। तो 3 इंटू क्यू हमारा सिंपली हो जाएगा 3q, और उसके अंदर हमने ऐड करना है, क्या ऐड करना है? 2 टाइम्स p, जो कि हो जाएगा हमारा 2p। तो हमारा एक्सप्रेशन होगा 3q प्लस 2p। नेक्स्ट पार्ट इज 1/3 द सम ऑफ a एंड b। जो भी सम a एंड b का आएगा उसका हमें 1/3 एक्सप्रेशन लिखना है। सो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है? सम ऑफ ए एंड बी। सम ऑफ ए एंड बी क्या होएगा हमारा? सम ऑफ ए एंड बी होगा ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज। अब ये जो हमारा सम है इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है? 1/3। 1/3 मतलब कि 1/3। ऑफ मतलब कि मल्टीप्लिकेशन, और किसका 1/3? सम। अगर हम ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो वो सिर्फ 1/3 ए का हो जाएगा, इसलिए ये ब्रैकेट लगाना जरूरी है। तो 1/3 ब्रैकेट स्टार्ट ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि हमें पूरे सम का, सिर्फ एक लिटरल नंबर का नहीं, पूरे सम का 1/3 फाइंड आउट करना है, इसलिए दिस ब्रैकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन साइन के बिना भी लिख सकते हैं। कैसे? 1/3 ब्रैकेट a प्लस b ब्रैकेट क्लोज। 4 लेस देन x। लेस देन मतलब कि घटाना है, मतलब कि सब्ट्रैक्ट। क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 4। और किस में से करना है? x में से। हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा x माइनस 4। नेक्स्ट पार्ट इज p टेकन अवे फ्रॉम ट्वाइस q। टेकन अवे मतलब कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है? p। और किस में से करना है? ट्वाइस q। ट्वाइस q का मतलब हो गया 2 इंटू क्यू। तो हमने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में ये डिस्कस किया था कि जब भी हम कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है
उसके लिए हमें मल्टीप्लिकेशन साइन लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हम उसको बिना मल्टीप्लिकेशन साइन के भी लिख सकते हैं। जैसे कि 2 इंटू क्यू को हम सिंपली 2q लिख सकते हैं और इसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, p। तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा 2q माइनस p। हमारा नेक्स्ट पार्ट है 3 टाइम्स x। अब टाइम्स मतलब कि मल्टीप्लिकेशन, क्या मल्टीप्लाई करना है हमें, 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, x से। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय x क्या हो जाएगा हमारा, 3x। नेक्स्ट पार्ट इज 1/5 ऑफ y एडेड टू x। हमें x में क्या ऐड करना है, 1/5 ऑफ y। 1/5 ऑफ y, 1/5 का मतलब हो गया हमारा 1/5 एंड ऑफ y का मतलब हो गया इनटू y, दैट इज 1/5 y। अब इसको हमें किस में ऐड करना है, x के अंदर। तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा x प्लस 1/5 y। नेक्स्ट पार्ट इज 5 टाइम्स द सम ऑफ x एंड y। 5 टाइम्स मतलब कि हमें 5 को मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, द सम ऑफ x एंड y। तो उसके लिए हमें पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, x एंड y का सम। x एंड y का सम क्या हो गया हमारा, x प्लस y। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट ब्रैकेट अगर हम 5 टाइम्स करेंगे तो सिर्फ x का 5 टाइम होएगा और y हमारा रह जाएगा। मतलब कि हमने सिर्फ एक वेरिएबल 5 टाइम किया है और सम 5 टाइम नहीं किया। और इस ब्रैकेट का मतलब है कि पूरे सम का 5 टाइम हो रहा है। 5 टाइम्स द सम का मतलब हो गया हमारा 5 इंटू ब्रैकेट x प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5x प्लस वाई इनसाइड द ब्रैकेट। नेक्स्ट पार्ट इज a डिवाइडेड बाय 6। a को हमने डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 6 से। तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, a बाय 6। क्वेश्चन ऑफ x बाय 5। क्वेश्चन होता है हमारा डिवीजन का आंसर। हमें क्या डिवाइड करना है, हमें x को 5 से डिवाइड करना है। तो हम उसको सिंपली फ्रैक्शन में पुट कर देंगे, x बाय 5। नेक्स्ट पार्ट इज हाफ द सम ऑफ p एंड q। हमें हाफ करना है, किसको हाफ करना है, p एंड q के सम को। सम ऑफ p एंड q हो जाएगा हमारा ब्रैकेट p प्लस q ब्रैकेट क्लोज। अगेन क्योंकि हमें सम का हाफ करना है इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी है। विदाउट ब्रैकेट अगर हम सपोज यहाँ से ब्रैकेट हटा देते हैं q वाली साइड से, सो वो हाफ हो जाएगा सिर्फ p का और सम का नहीं होगा। सम का हाफ करने के लिए हमें दोनों तरफ ब्रैकेट पुट करना जरूरी है। तो हाफ का मतलब हो गया हमारा 1/2 इंटू द सम, मतलब कि ब्रैकेट p प्लस q ब्रैकेट क्लोज। उसको हम सिंपली लिख सकते हैं हाफ ब्रैकेट p प्लस q ब्रैकेट क्लोज विदाउट द मल्टीप्लीकेशन साइन। क्वेश्चन 3, राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन वर्ड। फर्स्ट एक्सप्रेशन है हमारा x प्लस 5। इसके अंदर हमारे पास एक लिटरल नंबर है x, जिसमें हम ऐड कर रहे हैं 5। तो हम इसको वर्ड्स में लिख सकते हैं 5 एडेड टू x। नेक्स्ट पार्ट इज y माइनस 3। यहाँ पे हमारे पास एक लिटरल नंबर है y, जिसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 3। तो इसको हम वर्ड्स में लिख सकते हैं 3 लेस देन y। You can also write 3 subtracted from y. Next part is 2/3x। 2/3 मतलब हो गया हमारा 2/3। As we know कि हम इसको विदाउट मल्टीप्लीकेशन 2/3 x रीड करते हैं, सो ये हमारा हो जाएगा 2/3 ऑफ x। फोर z। एज वी नो कि जब हम कोई भी वेरिएबल को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन साइन पुट नहीं करते, तो इसका मतलब कि यहाँ पे 4 और z मल्टीप्लाई हो रहे हैं।
तो इसको हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स z और 4 मल्टीप्लाइड बाय z. नेक्स्ट पार्ट इज x by y. वी नो दैट फ्रैक्शन हमारा डिवीजन होता है, इसमें हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड हो रहा होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाय y. 2a प्लस 3b, इसके अंदर हमने 3 टाइम्स b को ऐड किया है 2 टाइम्स a के अंदर, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स b एडेड टू 2 टाइम्स a. Question 4. There are 38 students in a class. If x more students join the class, how many students are there in the class? So in this question हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अभी क्लास में प्रेजेंट है वो हमें 38 दिए गए हैं. अब अगर x और स्टूडेंट्स हमारे क्लास को ज्वाइन कर लेते हैं तो हमारे टोटल कितने स्टूडेंट्स हो गए. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अब जो हमारे हो जाएंगे वो हो जाएंगे 38 प्लस ये जो हमारे एडिशनल स्टूडेंट्स है x, तो हमारा आंसर हो जाएगा 38 प्लस x. हमारा फाइनल आंसर है 38 प्लस x. Question 5. Three sides of a triangle are x centimeter, y centimeter and z centimeter. Find the perimeter of the triangle. इस क्वेश्चन में हमें 3 साइड्स दी गई है ट्राइंगल की. फर्स्ट साइड है x सेंटीमीटर, सेकेंड साइड है हमारी y सेंटीमीटर एंड थर्ड साइड है हमारी z सेंटीमीटर. पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा साइड प्लस साइड प्लस साइड. तो पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल हो जाएगा हमारा x प्लस y प्लस z सेंटीमीटर. तो हमारा फाइनल आंसर है पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज x प्लस y प्लस z सेंटीमीटर. Question 6. Cost of 1 pen is rupees 8. Find the cost of y pens. इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक पेन का कॉस्ट गिवन है 8 रुपीज़ का और हमें y पेन का कॉस्ट निकालना है. जब हमें 1 to many निकालना होता है तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई. सो अगर एक पेन का कॉस्ट रुपीज़ 8 है तो y पेन्स का कॉस्ट हो जाएगा हमारा 8 इंटू वाई दैट इज रुपीज़ 8y. हमारा फाइनल आंसर है द कॉस्ट ऑफ y पेन्स इज रुपीज़ 8y. Question 7. Neha has 7 more toffees than Megha. If Megha has X toffees, how many toffees does Neha have? In this question, मेघा के पास है X टॉफीज और नेहा के पास मेघा से 7 ज़्यादा टॉफीज हैं. तो नेहा के पास कितनी टॉफीज होंगी, जितनी मेघा के पास है उसमें हम 7 ऐड कर देंगे. तो नंबर ऑफ टॉफीज नेहा हैज इज इक्वल टू X प्लस 7. हमारा फाइनल आंसर है नेहा हैज X प्लस 7 टॉफीज. Question 8. Anshul is Z years old. How old was he 3 years ago? अंशुल की प्रेजेंट एज हमें गिवन है Z years. हमें बतानी है कि उसकी 3 साल पहले एज क्या थी. क्योंकि 3 साल पहले की एज है तो हम उसकी प्रेजेंट एज में से 3 इयर्स माइनस कर देंगे. सो अंशुल्स एज 3 इयर्स अगो होगी हमारी Z माइनस 3 इयर्स. अंशुल was Z minus 3 years old 3 years ago. Here are some practice questions for you all. Dear students, this is the end of today's lesson. In the next video, we will begin working on worksheet 2 and 3 of this chapter. So stay tuned and keep practicing. I hope you have learned something new, you understood it with joy, and now it's time to say bye with a smile. See you next Monday for more fun and learning.